क्या होता है नया साझेदार? नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब, मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर है, एक ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। मतलब ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। ये मान लो ये 3 आपस में पार्टनर थे, पहले फर्म को चला रहे थे, ठीक है। हमने देखा कैसे पार्टनरशिप बनती है, पार्टनरशिप का पुनर्गठन कैसे होता है, मैंने सारे चैप्टर पढ़ लिए। यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां जाकर क्लिक करके पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, जिससे पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमारे पास 3 पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है, ठीक है। इन लोग 3 पार्टनर है। अब डी बोल रहा है, एक व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति आया और डी हमको पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल कर लो, हम भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल होना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्त, कि मतलब नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है कि 1932 हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। 1932 ये अधिनियम क्या बोलता है, इसकी धारा 31, इसकी धारा 31 एक बोलती है कि सभी साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से ही कोई नया पार्टनर फर्म में शामिल हो सकता है। जब फर्म को ऐसी लगता है कि कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई जरूरत अगर पड़ती है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को नया पार्टनर बना सकती है। लेकिन कब? धारा 31 एक क्या बोलती है कि सभी साझेदारों की सहमति से कोई नया पार्टनर फर्म में आ सकता है, अगर फर्म को जब जरूरत लगती है। क्लियर? और ये भी बोला गया है, यदि मान लो इससे पूर्व यदि कोई अनुबंध किया गया, मान लो इन लोगों ने स्टार्टिंग में मान लो एग्रीमेंट किया, अगर उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया था कि अगर भविष्य में कोई पार्टनर की जरूरत पड़ती है तो उसको नया शामिल कर सकती है, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो उस कंडीशन में यदि सभी साझेदार अगर सहमत है तो उस कंडीशन में भी नया पार्टनर फर्म में प्रवेश कर सकता है। क्लियर? अब बात समझ में आई आपको? तो कहने का मतलब क्या है, धारा 1932 की धारा 31 ये इसमें इस चीज का वर्णन किया गया है कि सभी साझेदारों की सहमति से कोई नया पार्टनर फर्म में आ सकता है, या इससे पूर्व कोई अगर अनुबंध किया है तो उस अनुबंध में अगर मेंशन है कि भैया पार्टनर आ सकता है तो वो लाया जा सकता है। क्लियर? चलिए अच्छा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 31, अब धारा 31(2) क्या बोलती है, अब नया पार्टनर मान लो आ गया, अभी अपन कंडीशन पढ़ेंगे आगे, अगली आपको मिलेगी, आगे मिलेगी अपन कंडीशन पढ़ेंगे कौन कौन सी कंडीशन में पार्टनर आता है। थोड़ा सा बेसिक चीज अपन जान लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, जब नया पार्टनर फर्म में आता है, जब नया पार्टनर साझेदार फर्म में आता है तो धारा 31(2) बोलती है कि भैया जो पार्टनर नया पार्टनर आया है ये इनके पुराने दायित्वों के लिए लायबल नहीं है, पुराने दायित्वों के लायबल नहीं है, इसका भुगतान ये नहीं करेगा। भाई क्यों करेगा? भाई अभी इन लोगों ने पहले मान लो कोई कर्जा लिया बैंक से, मान लो 10 लाख का कर्जा लिया, अब इस व्यक्ति को पार्टनर बना दिया, बोला तुम भी चुकाओ, तो ये नहीं चुकाएगा, नहीं चुकाएगा। क्यों नहीं चुकाएगा? क्योंकि भाई वो तो आपका पुराना दायित्व है, ठीक है। तो ये भविष्य में होने वाले दायित्वों के लिए लायबल है, लेकिन वर्तमान के दायित्वों के लिए लायबल नहीं है। मतलब भविष्य पुराने जो पास्ट है उसके लिए लायबल नहीं है, भविष्य के जो भी दायित्व रहेंगे उसके लिए लायबल रहेगा, उसके लिए पे आउट करेगा, उसके लिए इसका दायित्व बनता है। क्लियर? धारा कौन सी बोलती है? धारा 31(2) बोलती है, 1932 की 31 धारा क्या बोलती है कि जो नया पार्टनर है वो पुराने दायित्वों के भुगतान के लिए लायबल नहीं है, भविष्य में यदि कोई